संस्कारपुर एक छोटा सा लेकिन तेजी से विकसित हो रहा शहर था। ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, भीड़ भाड़ वाले बाजार और उन्हीं बाजारों के कोनों में बिखरी हुई गरीबी की तस्वीरें। फटी चादरों में लिपटे बच्चे, बिखरे बालों वाली औरतें, फटे पुराने कपड़ों में लिपटे बुजुर्ग जो इस बढ़ती चमक के बीच कहीं खो गए थे। इस चमकदार अंधकार में एक ऐसा इंसान आने वाला था जो खुद को बर्बादी की परछाइयों में डुबोकर उन खोई रोशनियों को लौटाने वाला था। आरव वर्मा, संस्कारपुर के नए जिलाधिकारी, आईएएस, उम्र मात्र 34 वर्ष, भारत के सबसे युवा और लोकप्रिय अधिकारियों में से एक बन चुके थे। उनकी नियुक्ति को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन पूरे शहर में उनकी ईमानदारी और सादगी की चर्चा थी। लेकिन एक रात जब वे अपने आलीशान सरकारी बंगले के बरामदे में चाय पी रहे थे, तभी पास की सड़क पर पड़े एक भिखारी को देखकर उनके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या मैंने कभी वास्तव में गरीबी को महसूस किया है? क्या मैं कागजों और फाइलों में दर्ज गरीबी को सच में समझता हूं? उनकी पत्नी रिया, जो एक समाज सेवी थी, बोली, तुम कलेक्टर हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम चाहो तो कुछ भी बदल सकते हो। आरव ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्हें बदलाव चाहिए था, सिर्फ योजनाओं और घोषणाओं में नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई में। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह ऑफिस पहुंचकर उन्होंने अपने भरोसेमंद पीए राकेश से कहा, अगले 15 दिनों तक मेरे बारे में कोई जानकारी मीडिया को नहीं जाएगी, मैं बाहर जा रहा हूं। राकेश चौंक गया। सर, बिना सिक्योरिटी के? आरव मुस्कुराए। न सिक्योरिटी, न गाड़ी, न पहचान। मैं इस शहर को इसके असली चेहरे में देखना चाहता हूं। शाम को आरव ने अपनी पुरानी फटी हुई चादर निकाली, पैरों में घिसे हुए जूते पहन लिए और बस अड्डे के पास से एक कटोरा खरीद लिया। आईने में खुद को देखा, एक भिखारी जैसा दिखने लगे थे। उन्होंने अपना सरकारी फोन, पहचान पत्र, यहां तक कि घड़ी तक छोड़ दी। सिर्फ 5 रुपये जेब में रखे और निकल पड़े। शहर का कलेक्टर अब एक भिखारी बनकर गुमनाम हो गया। संस्कारपुर बस अड्डा, रात के 10 बजे। आरव ने देखा कि एक कोने में दर्जनों लोग चादरें बिछाकर सो रहे थे। कोई भूखा था, कोई बीमार, कोई बेसहारा। उन्होंने भी एक कोना ढूंढा और लेट गए, लेकिन नींद तो जैसे कहीं दूर थी। सिर्फ धूल, बदबू और मच्छरों की चुभन साथ थी। एक बच्चा पास आया और बोला, भैया, आप कहां से आए हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, यहीं आसपास से। बच्चा भी मुस्कुराया और पास बैठ गया। भूख लगी है? आरव ने सिर हिला दिया। बच्चा भागा और अपने छोटे से टिफिन से आधी रोटी निकालकर उनके सामने रख दी। आरव की आंखों में नमी तैर गई। अगली सुबह आरव ने रेलवे स्टेशन के बाहर कटोरा आगे किया। लोग गुजरते रहे, कोई घृणा से देखता, कोई मुंह फेर लेता, कोई ताने मारता। काम धंधा नहीं है, भीख मांग रहे हो? एक दुकानदार ने झाड़ू से भगाते हुए कहा, चल हट यहां से, सारा धंधा खराब कर देगा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोपहर तक कटोरे में सिर्फ 5 रुपये आए। रात को वह एक झुग्गी में सो गए। वहां कुछ और भिखारी थे, बूढ़े मुकेश काका, अपाहिज राधा दीदी, अनाथ बच्चे गुड्डू और छुटकी। मुकेश काका बोले, बेटा, तुझे यहां की जिंदगी रास नहीं आएगी। लोग हमारे जैसा बनना नहीं चाहते। हमें तो भगवान भी भूल गया है। आरव ने धीरे से पूछा, सरकार की योजनाएं नहीं मिलती? काका हंसे, योजनाएं? सरकार तो आती जाती रहती है बेटा, लेकिन यहां तक कोई योजना नहीं पहुंचती। तीसरे दिन जब आरव बस अड्डे के पास बैठे थे, एक साधारण सी औरत आई, जिसने बिना कुछ कहे उन्हें 2 केले दे दिए। ले बेटा, भगवान भला करे। आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया। किसी ने पहली बार बिना सवाल किए मदद की थी। रात को पुलिस की जीप आई। जवान उतरे और बिना कुछ पूछे सबको डंडों से खदेड़ने लगे। चलो हटो यहां से, शहर गंदा कर रखा है। आरव को भी डंडा पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दर्द से ज्यादा उन्हें हैरानी हो रही थी कि जिन्हें वे आदेश देते हैं, वही इतनी बेरहमी से जनता से पेश आते हैं। गुड्डू और छुटकी से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों बच्चे अनाथ थे। उनकी मां बीमारी से मर गई थी और बाप शराबी था। गुड्डू बोला, भैया, पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं फीस लाओ, यूनिफॉर्म लाओ। आरव के दिल में हुक सी उठी, इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। 15वें दिन आरव ने मुकेश काका और अन्य लोगों को इकट्ठा किया। अगर तुम्हें कोई रास्ता मिले जहां नौकरी हो,
घर हो और बच्चों को स्कूल, तो चलोगे? सबकी आंखों में चमक आ गई। मुकेश काका बोले, कौन नहीं चाहेगा बेटा, पर देगा कौन? आरव मुस्कुराए, तुम भरोसा रखो। अगली सुबह एक बड़ी सभा बुलाई गई। पूरा प्रशासनिक अमला, मीडिया, शहर के बड़े अफसर और नेता सभी मौजूद थे। स्टेज पर चढ़ा एक फटी चादर में लिपटा भिखारी। लोग फुसफुसाने लगे, यह कौन है? तभी उस भिखारी ने अपनी चादर उतारी और जेब से पहचान पत्र निकाला। मैं हूं आरव वर्मा, जिलाधिकारी, संस्कारपुर। पूरा हॉल सन्न रह गया। आरव बोले, पिछले 15 दिन मैंने आपके बीच रहकर देखा, सुना और जिया। अब वक्त है बदलाव का। आरव ने योजनाओं की घोषणा की। नाइट शेल्टर हर बेघर के लिए, रोजगार योजना, फुटपाथ के लोगों के लिए कौशल आधारित काम, शिक्षा कार्यक्रम, बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और किताबें, हेल्थ कैंप, हर झुग्गी में स्वास्थ्य जांच। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किए और इनके क्रियान्वयन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई। गुड्डू और छुटकी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। मुकेश काका को सरकारी पुनर्वास योजना के तहत नौकरी और घर मिला। राधा दीदी को सिलाई केंद्र में काम मिला। धीरे धीरे फुटपाथ के लोगों की जिंदगी बदलने लगी। कुछ नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को यह अच्छा नहीं लगा। भिखारियों को सिर पर चढ़ा रहे हो, एक नेता चिल्लाया, लेकिन आरव डटे रहे। उन्होंने कहा, अगर इंसानियत सिखानी पड़े तो मुझे खुशी है कि मैं सिर झुकाकर इंसानियत सिखा रहा हूं। पूरे देश में यह खबर फैल गई। भिखारी बना कलेक्टर, आरव वर्मा एक मिशन, एक बदलाव। संस्कारपुर बना एक आदर्श शहर। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, आरव वर्मा को सलाम, असली नेतृत्व वही जो जमीन से जुड़ा हो। 6 महीने के भीतर संस्कारपुर में कोई बेघर नहीं था। हर बच्चे का स्कूल में दाखिला हो चुका था। अपराध में भारी गिरावट आई। लोगों ने कलेक्टर आरव वर्मा के सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। मुकेश काका ने स्टेज पर माइक लिया और कहा, आज हम भिखारी नहीं, नागरिक हैं और इसका श्रेय सिर्फ आरव वर्मा को जाता है। समारोह में आरव बोले, गरीबी कोई बीमारी नहीं है, यह एक हालत है। अगर दिल से चाहो तो इसे बदला जा सकता है। सिर्फ योजनाएं नहीं, जमीन पर उतरकर लोगों की जिंदगी बदलो, तभी असली प्रशासन है। मुझे गर्व है कि मैं भिखारी बना, क्योंकि तभी मैं इंसान बन पाया। आज भी जब संस्कारपुर का नाम लिया जाता है तो एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। एक ऐसा शहर जहां एक अधिकारी ने भिखारी बनकर दर्द को जिया और समाज को बदल दिया। और आरव वर्मा, वे आज भी लोगों के बीच रहते हैं। कभी कभी फटी चादर ओढ़े बच्चों के बीच बैठते हैं। ये याद दिलाने के लिए कि असली ताकत सत्ता में नहीं, सेवा में होती है।